नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1931, 1936, 1942। इसका राइट आंसर होगा 1936। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। इसका राइट आंसर होगा फैजपुर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो इसका राइट आंसर है 389। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशीय रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। इसका राइट आंसर होगा 208। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। इसका राइट आंसर होगा 299। नेक्स्ट, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208,
229, 249, 289। इसका राइट आंसर होगा 229। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका भी आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, एच बेग, टी कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा एच। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका राइट आंसर होगा 13। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर होगा सी,
29 अगस्त 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। इसका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शहदाउल्लाह, K.M. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सम्मति और समायोजना। इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजना। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद द्वारा। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1947 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 289। इसका राइट आंसर होगा 284। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 सूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर होगा C, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका राइट आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जिसमें फर्स्ट और 4 जो है कि सही है। ये फर्स्ट ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन सही है इसके। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव। तो इसका राइट आंसर है अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस से इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, SP मुखर्जी। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।